हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्र मिति। तो दोस्तों, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन समझना उतना ही आसान है, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सारी चीजें हैं। तो यदि आप एक बार समझ गए, हाँ, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, तो एक बार आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ आप एक बार समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों, एक्चुअली हमें मेंसुरेशन क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो है मेंसुरेशन का। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि क्या है इस, फिर पैरामीटर्स में क्या है, आकृति में 2D 3D क्या है, कैसे क्या होता है, और सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मेंसुरेशन। तो आप हमारे पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे, यहाँ पर विजुअलाइज कर लेंगे। फिर मैं जब इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो आपको पढ़ना है किस चीज के बारे में, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर एंड देयर पैरामीटर्स, जो इसके ज्यामितिक आकृतियां होती हैं और उसके मापदंड होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अब ज्यामितिक आकृति क्या होता है दोस्तों, वैसा आकृति जिसका हम ज्योमेट्री से स्केल हो गया या फिर उसके थ्रू हम मेजरमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक फिगर एंड देयर पैरामीटर्स। पैरामीटर उसके मापदंड, जो भी चीजें होती हैं, तो जैसे कि आप शर्ट नपवा रहे हैं, जब आप शर्ट सिलवाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वो इंची टेप से क्या करते हैं, वो आपका नापते हैं साइज। तो ज्योमेट्रिकली जो आपका फिगर है, फिल्म में वो जाइए, आपका जो फिगर है, तो आप जब शर्ट सिलवा रहे हैं तो शोल्डर कितना चौड़ा है, ये सारा चीज नापा जाता है। तो वो ज्योमेट्रिकली आपका क्या है, वो पैरामीटर सारे निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका शर्ट सिला जाता है, जो कि आपको फिट आता है। तो उसी तरह दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले हम आकृति समझते हैं। ज्योमेट्रिक समझ गए, पैरामीटर का हिंदी मापदंड होता है, तो पैरामीटर में भी हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर क्या होता है दोस्तों, फिगर आपका फिगर है, ठीक है, आप फोटो क्लिक करवाते हैं, उसका फिगर होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, फिगर में हम दो चीजें हैं, क्या है, 2D एंड 3D। 2D एंड 3D। तो इसमें दोस्तों 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, तो डायमेंशन में क्या होता है दोस्तों, कि यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि आप अपना फोटो क्लिक करवाएं, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड साइज फोटो, ये सब जरूरत पड़ता ही है। तो आप कहीं फॉर्म भरे होंगे या कुछ भी किए होंगे, तो वो आप प्रिंट करवाते हैं। तो वो फोटो जो आप देखेंगे दोस्तों, तो वो क्या होता है, उसका एक इस तरह का कुछ दो डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे आप वाई एक्सिस मान लीजिए, तो क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, एक प्लेन हो गया। तो 2D फिगर को हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं कि 2 डायमेंशन है, मतलब जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड का क्या है, कुछ चौड़ाई है और कुछ लंबाई है, तो ये हमारा 2D हो गया। तो 2D फिगर का जो डेफिनेशन है दोस्तों, तो ये है द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने अपना मार्कर रखा और यहां से इसे मैंने मूव करना शुरू किया, ये कहीं से भी मूव करते फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ये क्या हुआ कि एक बाउंड्री बनाते क्या किया कि यहां पर आकर के ये बाउंड्री को इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो जो बंद आकृति होती, तो जो बंद बाउंड्री होता है, वही एक 2D आकृति बनाता है। और कहां बनाता है, प्लेन सरफेस पे।
प्लेन सरफेस मतलब सतह, जैसे कि ये एक सतह हो गया, बोर्ड का सतह हो गया, जमीन आपका है वो जमीन एक सतह है, ठीक है, या एक दीवार है तो ये आपका क्या है, सतह है, सरफेस है, तो उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों सरफेस। और 2D क्या होता है, एक बाउंड्री के द्वारा इनक्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इसे हम, ये हो गया हमारा फिगर 2D फिगर का डेफिनेशन। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे ट्राइएंगल। ट्राइएंगल क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज। और ये त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जानते हैं ना दोस्तों, क्या होता है, देखिए लाइन जो होता है, एक आप रियल लाइन, रियल नंबर लाइन जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट तक राइट हैंड साइड भी जाएगा, इनफाइनाइट तक लेफ्ट हैंड, मतलब पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट जाएगा और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है दोनों तरफ। लेकिन इसके बाद आता है, ये लाइन हो गया या रेखा बोलिए, ठीक है। अब सेकेंड आता है एक जिसे कि हम किरण बोलते हैं, किरण या रे बोलते हैं। तो रे क्या होता है दोस्तों, कि इसका एक सोर्स होता है, वहां से वो निकल रहा है और वो इनफाइनाइट तक आगे तक जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सूर्य का किरण, लाइट ऑफ, रे ऑफ लाइट, वो क्या है, उसका सोर्स क्या है, सन है, और वहां से वो निकल रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, किरण या रे बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों लाइन का सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो वही 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और ये ट्राइएंगल। तो मैंने यहां पर क्या देखा था दोस्तों, कि ये क्लोज्ड बाउंड्री होना चाहिए, ये जो बाउंड्री होना चाहिए वो क्या है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो एक क्लोज सरफेस है पूरा। तो यहां पर भी देखिए कि ये जो 3 लाइन है, 3 लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, ये पूरे सरफेस को क्लोज कर दे रहा है, एक बाउंड्री बना ले रहा है। यदि इस तरह का कुछ हम बना दें तो इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, दैट मींस ये हमारा ट्राइएंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके लिए क्लोज होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल के बारे में, लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर बाउंड्री क्या होता है, सारा चीज मैंने समझा दिया। 2D फिगर क्या होता है वो भी मैंने समझा दिया। तो अब आ जाते हैं ट्रायंगल क्या होता है, वो भी हम समझ गए। क्लोज, 3 लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है। क्लोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा होंगी, इसकी 3 भुजा थी, इसके 4 भुजा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 भुजा मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। 1 2 3 4। देखिए यहां पर क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है, A B C D, A B C। तो 4 लाइन सेगमेंट से क्या बन गया दोस्तों, चतुर्भुज। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्लोज्ड है। यदि हम इसे इस तरह से कर दें तो यहां पर देखिए क्या है, यहां से शुरू हुआ और यहां पर आकर खत्म हो गया। 4 इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब दोस्तों 2D का लास्ट फिगर जो हमारा है वो क्या है, वृत्त, सर्कल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, प्लेन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर लिया गया इक्विडिस्टेंस, जैसे यहां से मान लीजिए कि ये डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो सम होगा उसे हम वृत्त बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे कहीं भी आप मेजर करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, डिस्टेंस r आएगा इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है। ये इसे हम वृत्त बोलते हैं। तो दोस्तों वृत्त के बारे में और भी हम जब वृत्त पढ़ेंगे तो सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि आपका पेज होता है, कॉपी का जो पेज है उसका क्या है कि एक पेज को आप लेंगे तो उसका जो थिकनेस है बहुत ही, उसका जो मोटाई है वो नेग्लिजिबल है उसके लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो आपका चतुर्भुज है। यदि आप अपने पेज को यहां से ऐसे काट दें,
यहां से ऐसे काट दे तो क्या त्रिभुज बन जाएगा, और यदि बीच से आप एक गोलाकार काट के निकाल ले तो आपका वृत्त बन जाएगा। तो ये 2D हमारा दोस्तों फिगर हो गया। अब आते हैं हम लोग 3D में। तो 3D में सबसे पहले 3 डायमेंशन, ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशन हो। जैसे कि आप, या सबसे पहले मैं आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का बता रहा हूं। ये दीवार है, तो दीवार एक सरफेस है। सरफेस है मतलब क्या है कि इसका कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हमारा जो दीवार है वो क्या हो गया, सरफेस हो गया। लेकिन एक बगल में भी आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दीवार है, तो उसका क्या है, वो एक लंबाई उधर भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई सॉरी ऊंचाई, और इधर में क्या हो जाएगा, चौड़ाई। जैसे कि आप है, तो आपका क्या है कि आप कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं और कितने लंबे हैं। 3 डायमेंशन है आपका। जब भी आपका शर्ट सिला रहा होता है तो आपका क्या मेजर किया जाता है कि आपका चेस्ट कितना चौड़ा है, ठीक है। फिर ये बॉडी है आपका कितना मोटा है, वो 2 डायमेंशन हो गया। फिर कितने लंबे हैं आप, ठीक है, शर्ट यहां से लेकर कितना लंबा, तो वो 3 डायमेंशन आपका बॉडी भी हो गया। तो उसी तरह दोस्तों, जैसे कि आपका घर में कोई भी, जैसे कि मैं इसे ही दिखला रहा हूं, तो इसमें क्या है कि ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई और ये ऊंचाई, तो इसका 3 डायमेंशन हो गया। तो इसमें आप कुछ चीजें रख सकते हैं या सॉलिड रहेगा, तो ये क्या है दोस्तों कि ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्फीयर। स्फीयर गोला। गोला में दोस्तों, गोला क्या होता है, आप क्रिकेट खेले होंगे, फुटबॉल खेले होंगे, बास्केटबॉल खेले होंगे, वॉलीबॉल, कुछ ना कुछ तो आप खेले ही होंगे अभी तक, या देखे तो जरूर होंगे। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो एक, उसे हम गोला कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं सिलेंडर। रोटी तो खाई है, यहां पर हमने वृत्त में देखा क्या, रोटी। तो रोटी किससे बनता है, बेलन से बनता है। कभी ना कभी आप तो बेलन का हवाई हमला भी झेले ही होंगे मम्मी से, हो सके फ्यूचर में बीबी से भी मिले। हवाई हमला हो सकता है भाई, सुने होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो यहां पर वो बेलन उसे बोल रहे हैं। क्यों बेलन बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो आकृति है वो क्या है, यदि आप साइड से देखेंगे उसका, यदि आप उसको बीच से काट दें तो आपको किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, एक सर्कुलर सरफेस दिखेगा। लेकिन उसको इस तरह से आप रख करके देखेंगे तो उसका बेस हो गया सर्कुलर और उसका हाइट कुछ हाइट होगा, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों एक सिलेंडर, या हिंदी में बेलन। जैसे कि एक रोटी क्या है, आपका सर्कल है, लेकिन रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी आप रखते जा रहे हैं, तो उसका एक ऊंचाई हो जाता है, तो उसे आप देखेंगे तो आपको बेलन की तरह दिखेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोन। कोन क्या होता है, बर्थडे पार्टी तो हर कोई मनाता है भाई अपना। तो बर्थडे पार्टी में जो आप टोपी पहनते हैं तो क्या होता है, एक सर्कुलर यहाँ पर होता है, और फिर धीरे धीरे छोटा होते होते वो जो सर्कल है वो छोटा 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 होते 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 वो क्या होता है, एकदम पहाड़ की जो चोटी रहती है ऊपर वर्टेक्स जो रहता है, या एपेक्स बोलिए, उस तरह का हो जाता है एकदम, तो उसे हम बोलते हैं कोन। अब क्यूब, लूडो तो हर कोई खेलता है बचपन में, और जो लड़कियां होंगी अभी भी खेलती होंगी, ठीक है, ऐसा मैं सब बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो क्यूब क्या है दोस्तों, तो उसमें जो आप डाइस यूज करते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा रहता है, जिसे हम थ्रो करते हैं, फिर जो नंबर आता है उतना हम चलते हैं, तो उसका आप देखेंगे उसके 6 फेसेस होते हैं, तो सारे फेस पे क्या होता है दोस्तों, इक्वल साइज का होता है सारा फेस। क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। इसमें क्या है कि यदि आप क्यूब में देखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उसका इक्वल होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ये तीनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यदि हो सके लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई एक जैसा हो, ऊंचाई ज्यादा हो, ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो क्यूबॉइड इसमें से या तो तीनों अलग हो सकता है या फिर
दो सेम होगा, एक अलग होगा, तो उसे हम क्यूबॉइड बोलेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रिज्म पे। तो प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है, आप बचपन में क्लास 9, 10 शायद 8 में ही आप पढ़े होंगे, 8, 9, 10 में फिजिक्स में है रे ऑफ लाइट। तो उसमें दोस्तों इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो बेस और टॉप होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि इसमें इसे हम बेस मान लेते हैं, तो ये बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। टॉप देखेंगे तो ये भी ट्रायंगुलर है, और दोनों बेस एंड टॉप का जो डायमेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहां पर देखिए हम इसे इस तरह से रख रहे हैं, तो बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, टॉप ट्रायंगुलर है। अब इसके जो चारों तरफ है दोस्तों वो क्या है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इधर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। अब आ जाता है दोस्तों पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है, वो बिल्कुल कोन की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोन सर्कुलर होता है। इसमें आपको यदि बेस स्क्वायर है तो आप कहीं पर भी उसे आप कट करेंगे, कहीं पर भी आप उसे कट करेंगे तो आपको स्क्वायर ही मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहां पर मान लीजिए कि इसके हम एक सेंटर पॉइंट पे, ये जो इसका इज्ड है, किनारा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बीच में हम पॉइंट डाल देंगे एकदम सेंटर पे, और यहां से काट देंगे और यहां से काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक ट्रायंगल बन 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 जाएगा, और ऊपर में क्या बनेगा, पहाड़ की चोटी की तरह, जैसे पहाड़ होता है ना उसी तरह। तो उसे हम पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, नाम तो सुने ही होंगे या फोटो भी देखे होंगे, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं दोस्तों पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्यूब, जो कि हम लूडो में यूज करते हैं, डाइस, वही आपका पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है दोस्तों कि जो उसका बेस में है वैसा ही स्ट्रक्चर उसका चारों तरफ होगा, ठीक है, उसका चारों तरफ। तो क्यूब में क्या है कि बेस में स्क्वायर रहता है, उसका चारों तरफ स्क्वायर है, इसलिए क्या है कि टॉप में भी आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ट्रायंगुलर बेस ले लें पॉलीहेड्रॉन में, तो समझ लीजिए कि ये आपका ट्रायंगुलर बेस है, तो ट्रायंगुलर बेस है तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो साइड में भी ट्रायंगल, दैट मींस जितना इसका हाइट है, इस हाइट को मेजर करके हम यहां पर इसका क्या करेंगे, हाइट मेजर कर लेंगे, वहां से कट कर देंगे, और फिर इस यहां से बेस के इस कॉर्नर से काटना शुरू करेंगे, उस हाइट तक काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर। तो क्या होगा कि जिस डायमेंशन का यहां पर ट्रायंगल था उस डायमेंशन का यहां पर भी ट्रायंगल बना, यहां पर भी ट्रायंगल बना, यहां पर भी ट्रायंगल बना, और बीच में जो टॉप में था दोस्तों वो क्या बना, पहाड़ की चोटी की तरह, बिल्कुल जो प्रिज्म का था उसी तरह बन गया, या कोन का था उस तरह बन गया। तो ये हमारा पॉलीहेड्रॉन हो गया। अब लास्ट में आता है दोस्तों हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम जिसे कि हिंदी में हम लोग छिन्नक बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि, अच्छा यहां पर सॉरी मैंने बनाया नहीं, तो स्फीयर कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, गोल सिलेंडर, टॉप में सर्कल होगा, फिर बेस में भी सेम सर्कल आपका होगा। कोन देखेंगे तो कोन इस तरह का होता है, जो टोपियां पहनते हैं बर्थडे में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह बीच में सर्कल होता है, ऊपर में एपेक्स वर्टेक्स होता है पहाड़ की चोटी की तरह। फिर क्यूब कैसा होता है दोस्तों, क्यूब बिल्कुल इस तरह का होता है, इसमें क्या लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। 3D को समझने के लिए आप यहां पर समझ सकते हैं, देखिए 3D को मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। एक क्या है दोस्तों, इसे आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे आप वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, और इसे आप जेड एक्सिस मान लीजिए। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो जेड है वो यहां से फ्रंट आ रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, वो इस तरह से दिख रहा है लेकिन ये फ्रंट में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 3 डायमेंशन। तो क्यूब में क्या है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, और क्यूबॉइड में क्या होता है, ये तीनों अलग अलग होगा, ठीक है, जैसे कि इसमें है, जैसे कि इसमें क्या है, तीनों अलग अलग है। अब देखिए दोस्तों प्रिज्म में मैंने आपको दिखाई दिया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। फिर पिरामिड का फोटो आपको दिख रहा होगा, पॉलीहेड्रॉन, डाइस जो आपने फोटो देखा है, और फ्रस्टम में क्या है दोस्तों, इसे हम फ्रस्टम में क्या है कि ये जो हमारा
कोन है उसे हम बीच से काट देंगे तो हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यदि आप अपने घर में यदि बाल्टी होगा तो उसे आप बाल्टी को उल्टा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का ही, नीचे में एक सर्कल दिखेगा, ऊपर में एक सर्कल दिखेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फ्रस्टम, जिसे हम हिंदी में छीनक बोलते हैं, क्यूब को घन बोलते हैं, इसको घनाभ बोलते हैं, प्रिज्म को शायद प्रिज्म ही बोलते हैं क्योंकि इसका हिंदी हमें भी नहीं पता। कोन को शंकु बोलते हैं, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। बेलन का हवाई हमला मम्मी से भी आप खाए होंगे, और यदि फ्यूचर में एक अच्छी वाइफ मिली तो वहां भी चांसेस है कि आप यहाँ पर भी आपको हवाई हमला होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिगर के बारे में, आकृति के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। अब हम देखते हैं दोस्तों मेजरमेंट, पैरामीटर्स, मापदंड। तो मापदंड में क्या है, साइड है। मापदंड में सबसे पहले हम देखेंगे साइड। ये जो भुजा है दोस्तों, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का क्या है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लंबाई होगा, तो उसे हम भुजा बोल रहे हैं, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे साइड बोल रहे हैं और इसका मापदंड में इसे हम ले रहे हैं पैरामीटर में। पैरामीटर्स क्या होता है दोस्तों, ये तीनों जो रेखाखंड है, भुजा है, उसका क्या है, सम, उसके लेंथ के सम को हम पैरामीटर बोलते हैं। कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस आ गए, तो आप कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो वही एक पैरामीटर है। यहाँ पर आ जाते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अमाउंट ऑफ सरफेस, अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द इस क्लोज फिगर। ये क्लोज जो फिगर बना है, इसके अंदर कितना सरफेस घिरा हुआ है, कितना अमाउंट है, उसे ही हम सरफेस एरिया इसे बोलते हैं। यहां पर एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्री से कितना क्षेत्र इसमें घिरा हुआ है, उसे ही हम क्षेत्रफल बोलते हैं। यहां पर भी वही हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं एंगल। यहाँ पर दो लाइन है दोस्तों, दो लाइन सेगमेंट है, तो बीच में एक एंगल बनेगा। यहाँ भी दो लाइन सेगमेंट के बीच में एक एंगल बनेगा। यहाँ पर भी क्या है, दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनेगा। फिर यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, इसमें भी आपको सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्यूब ले लें, क्यूबॉइड ले लें, तो सारा क्या है, सारे के बीच में आप सभी में आपको साइड्स मिलेंगे, ठीक है, एक एक। फिर उसमें भी सरफेस मिलेंगे, फेसेस जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे चीज मिलेंगे, एंगल भी आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 3D इज लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीन चीजें, ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3D में हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसे हम इन दोनों से समझने का कोशिश करते हैं। इसे हम हिंदी में वक्र पृष्ठीय भूमि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र का मतलब होता है दोस्तों, चारों तरफ का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। जैसे कि इसमें यदि आपको बोल दिया जाए कि इस लेवल का आप एरिया निकालिए, तो इस लेवल का एरिया आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसका बेस का पैरीमीटर निकालेंगे, कितना पैरीमीटर है। फिर आप क्या करेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे। ये हाइट निकल गया तो आप क्या करेंगे, फिर इसका पैरीमीटर इनटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बेस इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसी तरह यदि प्रिज्म का बोला जाए आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इस रेक्टेंगल का, तीनों का निकाल लेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि सिर्फ आपको चारों तरफ वाला लेना है, टॉप और बॉटम का नहीं लेना है। तो इसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम के सरफेस एरिया को इंक्लूड कर देना है। यदि टोटल सरफेस एरिया निकालने बोले तो चारों तरफ का प्लस टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा दोस्तों सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, दैट मींस आप एक इस 3D स्पेस में आप एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास में आप पानी डालते हैं तो ग्लास के अंदर जो स्पेस है उसमें वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये रहा दोस्तों हमारा मेंसुरेशन का कंप्लीट एनालिसिस कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होता है। फिर जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग 2D पढ़ेंगे, 2D में ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कल, फिर उसका क्वेश्चन,
फिर हम 3D में आएंगे। तो 3D में दोस्तों मैं इन तीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके और मैं जनरलाइज फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तो बहुत ही आसानी से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल है, तो हर जगह दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आप यदि हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने हर एक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को इससे फायदा हो सके। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।